शिवानी कुमारी बिग बॉस में हैं और उनको बिग बॉस के घर में तमाम प्रकार से शुरू से ही हम देख रहे हैं नॉमिनेट करके एलिमिनेशन की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो बाहर से जनता की सपोर्ट से बची हुई हैं। क्या करना चाहेंगी, बिग बॉस में जीत पाएंगी वो? देखिए, जीतेंगी और बिल्कुल जीतेंगी। हमारी शुभकामनाएं और समाज की शुभकामनाएं और वोट सपोर्ट पूरा हर तरह से तन मन धन से समाज उनके साथ है और हम सब जानते हैं कि वो भारत देश का गौरव बनेंगी। एक बहुजन समाज की गरीब परिवार की संघर्षशील लड़की हैं और ये संघर्ष उनका बहुत लंबा है और हम जानते हैं कि वो आगे एक समाज के लिए, देश के लिए, एक भारत की बेटी जो बोलते हैं कि भारतीय संस्कृति जो वो दिखा रही हैं कि हम जो भारत के लोग हैं, जो बहुजन समाज के हैं, वो इंडियन होते हैं, मूल निवासी होते हैं। जो देखिए, जो अदर लोग हैं वहाँ पे जो उनके परेशान कर रहे हैं, घर में उन्हें इरिटेट करते हैं, उन्हें गंवार बोलते हैं, उन्हें फील कराते हैं, जातिवाद जो बोलते हैं हमारे साथ जो होता है, जो बहुजनों के साथ होता है, जो उनके साथ हो रही हैं चीज़ें, वो बहुत ही गंदी हैं। और वो हमारे लिए, मैं कह रही हूँ कि उस बहन को मजबूत हो जाना चाहिए और उसको समझ जाना चाहिए कि ये हमारे साथ होता है। हम जैसे लोग भी जो बाहर है ना, वो तो बिग बॉस के अंदर है। हम जो बाहर है ना, जो समाज में, जो रोड में चलते हैं, जो गलियों में, जो गांव देहात की लड़कियां हैं, बहन मेरी बहुत मजबूत है, मेरा साथ, मेरा सपोर्ट उसके साथ है और जीत के वो आएगी। अरमान मलिक की जो वाइफ हैं पायल मलिक, उन्होंने बाकायदा एक वीडियो बना के बोला कि आप लोग गरीब बोलते हैं, वो तो 4 व्हीलर में चलती है, गाड़ी पे चलती है, इतने सारे धन संपत्ति है। तो देखिए, इनके पेट में दर्द होता ही है। मैं नहीं जानती वो बहुजन समाज से है या क्या है, या वो महिला है। महिला विरोधी बातें, महिला ही एक महिला की दुश्मन होती है। ये आप देख लीजिए, ये सच्चाई है। आप देख लीजिए कि एक महिला को बढ़ते हुए नहीं देख सकती और गरीब परिवार की महिलाएं, आप दलित समाज की महिलाएं, तो आपके पास दोहरी तीरी मार और आप पे पड़ती है। तो यही सच्चाई है, ये जान ले मेरे बहुजन समाज की। चाहे हम कितने भी आगे बढ़ जाएं, दलित आगे बढ़ेगा तो इनके पेट में दर्द होगा। अम्बेडकरवाद हो, संविधानवादी हो, मानवतावादी हो, इनकी आंखों में, इस देश की सरकार के लोगों की आंखों में हम खटकते हैं, इनके पेट में दर्द होता है। हम बोलते हैं तो भी इनके पेट में दर्द होता है। हम बिग बॉस के घर में गई है और जीत के आएगी और समाज का नाम रोशन करेगी और अपने गांव का नाम रोशन करेगी। और मैं यही कहूँगी कि बहन को राजनीति में भी आना चाहिए और सिनेमा में भी जाना चाहिए और एक इस देश के लिए, एक युवाओं के लिए एक उदाहरण, एक आइकन बनेगी वो इस देश के लिए। शिवानी कुमारी, she is a great girl and she will definitely win the big boss and will। अच्छा, आपका सपोर्ट है, बहुजनों का सपोर्ट है, क्यों जीत पाएंगे? यस, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं होगा। अपनी बहन है, अपने समाज की बहन है। एक एल्विश यादव है, उनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग, उनके सपोर्ट से गए हैं। लवकुश जो हैं वो गए हैं, एक फैजू है, उनके सपोर्ट से अदनान गए हैं। बहुत बड़े बड़े सपोर्ट हैं, बहुत बड़े बड़े लोग गए हैं। वैसे कैसे झंडा गाड़ पाएंगे? इनका तो कोई सपोर्ट नहीं। देखिए, अर्चना मलिक जी भी थी, आपने देखा कैसे उनको वहाँ पे भी वो प्रियंका गांधी के गुणगान गाती थी, बहन जी करती रहती थी, कांग्रेस के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन पाती थी। कितना जातिवाद उनके साथ हुआ और घर से बाहर आके क्या वो बहन जी प्रियंका गांधी जी से मिलने गई और कहाँ पे उनका और उनके पिताजी के साथ अपमान हुआ और हमला हुआ। तो बिग बॉस में जाने वाले लोगों को सबसे पहले तो ये, अगर हमारा बहुजन समाज भी जा रहा है ना, तो उसको पहले समझना चाहिए कि हमें अम्बेडकरवादी बनना बहुत ज़रूरी है। चाहे हम बिग बॉस जैसे शोज़ में जाएं, चाहे वैसे, क्योंकि बिग बॉस और संविधान, मैं बोल रही हूँ, हमारे लिए संविधान के अलावा कुछ भी नहीं है। चाहे आप किसी धर्म में चले जाओ, किसी मज़हब को कहीं भी चले जाओ, हिंदू बन जाओ, सिख बन जाओ, ईसाई बन जाओ, मुसलमान बन जाओ, कुछ फ़ायदा नहीं है। बुद्ध में भी चले जाओ, जब तक आप शिक्षा, अपना मान सम्मान, स्वाभिमान, बहुत मुश्किल होता है अपमान सहकर। बाबा साहेब की ये भी एक पुस्तक है, अपमान से सम्मान तक। तो आज अपमान है तो कल सम्मान भी बहुजनों को मिलेगा। चंद्रशेखर आज़ाद जी भी हैं एक उदाहरण, जो आज एक सांसद बन चुके हैं। आपने भी देखा कैसे उनके बारे में मीडिया क्या चलाती थी, सब क्या चलाते थे। लेकिन बाबा साहेब को लेकर हम, काशीराम जी को लेकर हम चल रहे हैं, उनके आइडियोलॉजी पे चल रहे हैं, उनके कामों को हम जानते हैं, उनके संघर्ष को हम जानते हैं। बहन जी को भी क्या क्या बोला जाता था। आज मुख्यमंत्री रही वो 4-4 बार उत्तर प्रदेश की, है ना। आप ये भी सब चीज़ें जानते हो। तो हमारे लोगों को तो बोला जाता है, मुझे भी आज कोई बोल देगा, आई डोंट केयर, आई डोंट बॉदर, ठीक है। आई नो व्हाट आई एम एंड हु आई एम।
तो हम वी आर बॉर्न टू लीड, और हम इस देश के शासक हैं। बाबा साहेब ने ये बात बोली थी, चाहे बहुजनों के पास घर भी ना हो तो भी मैं कहती हूँ कि झुग्गी झोपड़ी वाले आज जो हम बाहर निकल के भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर आज़ाद जी और हमारी जितनी भी हमारे माँ बाप ने संघर्ष से भूख में एक समय का खाना खा के खुद गीले में सोकर हमें सूखे में सुलाया, हमारी माँ का, पिताजी का संघर्ष, हमारे भाई बहनें, बड़े भाई बहनों का संघर्ष, सब मैं बोल रही हूँ, सब मिला के अगर आज हम यहाँ इस माइक में, मीडिया में मैं बोल रही हूँ ना, तो वो संघर्ष है हमारा।